शिक्षा सबसे हमारा शक्तिशाली हथियार है, जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए, समाज की मेंटेलिटी को बदलने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आदमी पढ़ता है तो वो सिर्फ एक आदमी ही पढ़ता है, पर जब एक स्त्री पढ़ती है, जब एक नारी पढ़ती है, तो उससे उसका परिवार पढ़ता है, उसका परिवार आगे बढ़ता है, वो शिक्षित होता है। चौथा बोला कि मेरे सपने में तो बाबा साहेब आए थे और उन्होंने कहा, अरे उठ, कब तक सोता रहेगा, और मैंने ये की खा ली। आप सब लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि शिक्षा ही जीवन है, और शिक्षा, बिना शिक्षा के नारी का कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप लोग खुद पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए एप्रिशिएट कीजिए, मोटिवेट कीजिए कि वो पढ़ें। जब एक लड़की पढ़ती है तो वो अपने परिवार से लड़ती है, वो समाज से लड़ती है, और फिर वो जाके एग्ज़ाम से लड़ती है। जब हम एक एक कदम आगे रखते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जो हमें पीछे की तरफ धकेलती हैं, जो हमें ये बोलती हैं कि हम वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। परिस्थितियाँ जीवन में हमेशा रोकती हैं। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको समस्याएं ना हो, और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मतलब कभी भी ऐसा ना, उसके जीवन में ऐसा ना होता हो कि उसे ऐसा लगता हो कि सब कुछ खत्म हो गया है। पर समस्या का समाधान हमें खुद ढूंढना है, हमें आगे बढ़ना है, और हम आगे तभी बढ़ सकते हैं जब हम पढ़े लिखे होंगे। शिक्षा सबसे हमारा शक्तिशाली हथियार है, जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए, समाज की मेंटेलिटी को बदलने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शिक्षा जीवन जीने की तैयारी है, शिक्षा ही जीवन है। एक रिक्शे वाला भी हमें, एक जो बाहर भीख मांग रहा है, वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। हम हर एक पल, हर एक सेकंड कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, और वो ज़रूरी नहीं है आज जो आजकल का है, जो हमारी ये तीसरी पीढ़ी है जो पढ़ी लिखी है। मानते हैं आप लोग इस बात को? मेरे जो ग्रैंडफादर थे, मेरे दादाजी, हो सकता है वो थोड़े बहुत पढ़े हों, फिर मेरे पापा, और फिर हम, और अब हम अपने बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। अगर अब आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, आप लोग अपने बच्चों को तो मोटिवेट कर सकते हो कि हाँ वो पढ़ें। आप लोग बच्चों को टाइम पे स्कूल भेजिए, शिक्षा की तरफ उन्हें बढ़ाइए, ताकि आप लोग जब सुबह उठते हो, बाहर किसी के घर काम करने जाते हो, यहाँ ज़्यादातर मोस्टली साफ़ सफाई का ही काम होता है जो लेडीज़ करती हैं कहीं जाके, तो कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि अगर हम पढ़े लिखे होते तो हमें आज ये करना नहीं पड़ता। सब चीज़ जानने के बावजूद भी आप लोग अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, पर अपने बच्चों को तो आप लोग देखिए कि वो पढ़ें, वो आगे बढ़ें। एक जब आदमी पढ़ता है तो वो सिर्फ एक आदमी ही पढ़ता है, पर जब एक स्त्री पढ़ती है, जब एक नारी पढ़ती है, तो उससे उसका परिवार पढ़ता है, उसका परिवार आगे बढ़ता है, वो शिक्षित होता है। मैं एक कहानी बताना चाहूँगी आप लोगों को। मैं लिख के थोड़ा सा इसलिए लाई थी ताकि मैं ब्लैंक ना हो जाऊँ आते ही स्टेज पे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ। मैं अभी भी पढ़ रही हूँ। मैं छोटी सी उम्र में 20 साल में मैंने शादी का डिसीज़न ले लिया, जो अब मैं मानती हूँ कि गलत था, पर उस टाइम पे ज़रूरी था, ये भी लगता है। क्योंकि कास्टिज़म जो बहुत बड़ी चीज़ है, जो मुझे नहीं पता था, जाति के बारे में लिटरली मुझे नहीं पता था। इवन 12th क्लास में थी मैं,
फर्स्ट ईयर में थी, तब तक भी मुझे नहीं पता था कि जाति इतनी बड़ी चीज़ है। पेरेंट्स ने कभी ध्यान ही नहीं जाने दिया और हमने पढ़ा भी नहीं कहीं, ना कुछ जाना ना कुछ समझा कि क्या होती है जाति। आज जब उस चीज़ को फेस कर रहे हैं, इतना बुरा फेस कर रहे हैं, और तो अब लगता है कि ये तो बहुत ही गहरा विषय है जिस पे चर्चा ज़रूर होनी चाहिए। 2013 में आई थिंक BSNS राहुल ने ज्वाइन किया था, राहुल सिंह, मैं उनकी वाइफ हूँ, उन्होंने BSNS ज्वाइन किया। मुझे भी नहीं पता था कि हाँ इतना अच्छा है, क्योंकि जानते नहीं थे, और बस मैं ये बोलती थी क्या होता है मीटिंग में, मुझे नहीं पता है। मैं भी गुस्सा होती थी हर टाइम, मीटिंग पर अब लगता है कि हाँ, उसके बाद जब मुझे समझाया, मैंने जाना, उन्होंने बताया कि हाँ हम, क्योंकि हमें नहीं पता था, हमने शुरू से ही नहीं देख रखा है कि हाँ कास्टिज्म कुछ फेस भी होता है, इतना ज़्यादा जाति का प्रहार होता है। मेरे पेरेंट्स, मैंने शादी कर ली, मेरे पेरेंट्स अब तक नहीं बात करते हैं मुझसे, क्योंकि कास्टिज्म बहुत बड़ा मैटर है। और जबकि इतना, मैं OBC से बिलोंग करती हूँ, SC ST OBC एक ही मानते हैं, पर पता नहीं क्यों। जबकि मेरे पापा, जब मैं 5 साल की थी तो उन्होंने MA करी थी, वो वेल एजुकेटेड हैं, वो बैंक मैनेजर हैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में, लास्ट ईयर वो रिटायर हुए हैं। पूरी फैमिली हमारी एजुकेटेड है, पर फिर भी उस चीज़ को फेस करना पड़ रहा है। तो कहानी की बात थी, कहानी एक सुनाती हूँ मैं। 4 दोस्त थे, PG होता है, जैसे बाहर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, रुकते हैं वो एक जगह, तो रूम्स होते हैं, 4-4 5-5 लोग एक ही कमरे में रुके हुए रहते हैं। तो 4 बच्चे बॉयज़ एक ही कमरे में रुके हुए थे, जिसमें से 4 जो थे, 3 जो थे वो हिंदू थे, और एक उसमें जो था वो दलित था, SC ST कास्ट से था वो लड़का। तो कोई मतलब ऐसा था कि उन लोगों ने खीर बनाई थी, तो वो लोग ऐसा सोचते हैं आपस में, जो हिंदू होते हैं वो शातिर थे, वो यूँ सोचते थे कि भाई दलित, अगर 3 जने ही खा लें उस खीर को, एक हिस्सा और कम हो जाएगा 4 लोगों में से। खीर को उन लोगों ने ऐसा अपने में ही बात करके ऐसा सोचा कि चलो सुबह खाएंगे, ठंडी खीर बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने दलित को भी अपनी बातों में फंसा लिया कि हाँ चलो सुबह खाएंगे इस खीर को, ठंडी खीर अच्छी होती है। वो भी मान गए, सो गए चारों लोग। सुबह उठे जब, तो पहला जो था हिंदू, वो बोला कि मेरे सपने में तो राम आए थे, उन्होंने कहा कि खीर तुम ही खाना और किसी को मत देना। दूसरा बोला, अरे तो चुप हो जा, मेरे सपने में तो लक्ष्मण आए थे, उन्होंने कहा खीर तुम ही खाना और किसी को मत देना। तीसरा बोला, मेरे सपने में तो हनुमान आए थे, उन्होंने कहा कि खीर तुम ही खाना। चौथा बोला कि मेरे सपने में तो बाबा साहेब आए थे, और उन्होंने कहा अरे उठ, कब तक सोता रहेगा, और मैंने ये खीर खा ली। तो उठो, जागो, ये जो हमें अवसर मिला है इसको मत अपने हाथ से जाने दो। शिक्षा को जीवन का आधार बनाओ। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा अभी दौर आया है, तुम्हारा अभी वक्त आया है, तुम्हारा अभी दौर आएगा। मैं अपनी बातों को यहीं विराम देना चाहूँगी और क्षमा चाहूँगी अगर मैंने कुछ गलत